अपार्ट फ्रॉम ओवर थिंकिंग आई एम ऑल्सो हार्श ऑन माई सेल्फ. पता नहीं यार, एक आदत सी हो गई है बस. आप अभी भी टच में हो स्कूल फ्रेंड्स के साथ? 100%. दे माई फैमिली. मैं गोवा गई थी उनके साथ अभी 2023 में, 10 साल बाद. वी ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्कूल इन 2013. 10 years later all of us were in Goa together and it was crazy. कुछ नहीं बदला. और पता है कहीं ना कहीं मैं खुद, मतलब मैं अभी सोच रही थी कि आप सिम्बा की बात कर रहे हो, मैं इसी ऑफिस में केदारनाथ के प्रमोशंस के लिए भी आई थी. आज मैं इतनी ओवरवेल्म हो गई कि यार मुझे आरजे बनना है. उस वक्त मैं इतनी ओवरवेल्म थी कि यार मैं एक्टर बन गई क्या. उस समय को 5 साल हो गए हैं. तो समटाइम्स टाइम फ्लाइज सो फास्ट दैट इट टेक्स गोइंग बैक टू योर रूट्स टू रियलाइज आप एक्चुअली कितना दूर आए हो. क्योंकि सबके सपने होते हैं, सबको प्रेशर होता है, सबको लगता है यार मुझे नंबर 1 बनना है, सबको लगता है कि आई विश आई कुड हैव डन बेटर, आई विश आई नेवर हैड अ फ्लॉप, आई विश आई कुड हैव जस्ट बीन अ रॉकेट. बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू सी वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम. आई मीन देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ मुझसे 3 क्रंचेस नहीं होते थे. देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ कोई खाने का मजाक नहीं कर सकता था, क्योंकि या तो मैं बुरा मान जाऊंगी या तो वो बेचारा भूख से मर जाएगा. दोनों में से तो एक तो होना ही था. तो आई थिंक दैट यू नो बीइंग विद माई स्कूल फ्रेंड्स ऑल्सो अलाउज मी टू सेलिब्रेट where I have come from. Because I, apart from overthinking, I'm also harsh on myself. ज़्यादा ही करती हूँ कभी कभार. बट क्यों अभी भी? पता नहीं यार, एक आदत सी हो गई है बस. शायद बचपन में मैं अपने आप को मोटिवेट करती थी पढ़ाई को लेकर कि अगर पढ़ोगे नहीं तो आईवी लीग नहीं जाओगे, अगर पढ़ोगे नहीं तो आईवी लीग नहीं जाओगे, तो वैसे. और फिर इतना प्रेशर डाल के मैं आईवी लीग पहुँच गई. तो मुझे लगा कि यार वाओ, दिस इज अ ग्रेट आइडिया, जस्ट कीप पुटिंग योरसेल्फ डाउन एंड यू विल वर्क हार्डर. बट आई एम रियलाइजिंग नाउ, स्पेशली इन द प्रोफेशन दैट आई एम इन नाउ, इट्स नॉट द सेम. ये इतिहास पढ़ना ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं इतिहास समझना, उनकी भावनाओं को समझाना और समझना और फिर एक अलग भाषा में दर्शाना है. इट्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन सिटिंग विद अ हिस्ट्री बुक. आई मीन people know that I'm a history major. I must have read Russian history, German history, Indian history, Mughal history, चंद्रगुप्त, मुझे इतना पढ़ा है. लेकिन जब किसी किरदार की कहानी दर्शाने की बात आती है तो आपकी जो EQ होती है वो मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. करेक्ट. मैं उसी पे आ रहा था कि हम लोग ना एंड रिजल्ट देखते हैं, बट उसके पीछे जो मेहनत जाती है वो बहुत लोग नोटिस नहीं करते. आई डोंट नो, बहुत ऐसे कम लोग हैं. आई फील, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है. सिर्फ एंड रिजल्ट देखते हैं कि हाँ फिल्म बनी, ट्रेलर अच्छा है, जाके देखते हैं. बट उसके पीछे जो मेहनत होती है उसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व, ऑल द टीम्स, एक्टर्स, स्टारकास्ट, ये बहुत बड़ी बात है. लेकिन पता है, मैं ऑफ कोर्स ये बड़ी बात है, लेकिन अल्टीमेटली ये बात तो सच है ही. और ये मुझे हमेशा से पता था कि, और मेरी मॉम बोलती भी थी कि तुम एजुकेटेड हो, तुम अच्छी तरह से चीज़ें समझती हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए दैट व्हाट यू आर डूइंग फॉर द एंड गोल एंड व्हाट यू आर डूइंग फॉर द एक्सपीरियंस. हर फिल्म पे जाकर, हर सेट पर जाकर, एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, मुझे मौका मिलता है चीज़ें सीखने का, चीज़ें समझने का. कन्ना नैयर के साथ इस फिल्म में जब मैंने काम किया, उनकी जो दृष्टिकोण है इतनी अलग है, वो इतने सेंसिटिव हैं बट इतने स्ट्रॉन्ग हैं. जब आप स्ट्रेंथ के बारे में सोचते हो, आपके दिमाग में शायद सॉफ्टनेस, सेंसिटिविटी, ह्यूमिलिटी, ये शब्द नहीं आते हैं. जस्ट एक बहुत ही मतलब रौद्र रूप जो होता है वो आता है दिमाग में. क्यों ऐसे? क्योंकि दोज आर द मोर कॉमन एग्जाम्पल्स. बट कन्नन सर एज अ डायरेक्टर और उषा मेहता एज अ कैरेक्टर, एंड आयरॉनिकली दे बोथ गो टुगेदर इन द सेम वे. इट्स सो इंटरेस्टिंग क्योंकि दे आर एक्चुअली वेरी सॉफ्ट, वेरी सिंपल, वेरी, I don't even know the words. बहुत ही, आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपके एक्सप्रेशन से मुझे पता चल रहा है. you know, हाँ. तो वो भी स्ट्रेंथ होती है, और शायद वो ही स्ट्रेंथ होती है कि आपके अंदर अगर पता होता है ना, तो आवाज़ बुलंद होने की ज़रूरत नहीं होती. मुझे पता होगा मेरी आवाज़ इतनी बुलंद क्यों होती है, ज़्यादातर कुछ होता नहीं है बोलने इसीलिए, लेकिन जब होता है तो नहीं करती हूँ.